चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव का चल रहा है 6। और एक बात बता दूं, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको गलत दिखे, ठीक है, आपको डाउट लगे, तो मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन लगेगा ना, उसे मैं चाहता हूं कम्युनिटी पोस्ट में सही करके बता दूंगा। क्लियर? अच्छा लगेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि जो क्वेश्चन आपको डाउट लगेगा उसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? तो यस या नो करके जरूर जवाब दीजिएगा। पाठ कर दिया हूं, बाहरी आवाजों को इग्नोर करिएगा, मस्ती के साथ, फन के साथ मॉक टेस्ट दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय जैसे ही दिनांक रेखा की बात होगी तो आपको याद हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 180 डिग्री देशांतर होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे छोटे मार्ग द्वारा यात्रा करने का आयोजन करने वाले व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। तो किसका अनुसरण करना चाहिए? अगर छोटे मार्ग के द्वारा यात्रा करना है तो किसका अनुसरण करिएगा? तो हम अभी जस्ट ऊपर पढ़े थे, देशांतरों का जो है क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी ऊंचाई जो है भू स्थिर उपग्रहों की है? तो उपग्रहों की है, बता सकते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, 36,000 किमी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं कि 36,000 जो आप देख रहे हैं, इसके जगह पे क्या है, ऑप्शन में कभी कभी दे देता है 3500, याद किया, सॉरी 35,800 दे देता है, ठीक है, समझ रहे हैं? 35 दे देगा, 800 दे देगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वो भी किमी में, किमी मतलब किलोमीटर में, ठीक है। और मिली में कभी कभी दे देता है, किमी के जगह पे क्या करेगा कि मिली में दे देगा। तो मिली में क्या बोलिएगा? 22,300 मिल कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आएगा तो कर दीजिएगा। चलिए चौथे प्रश्न की बात करें, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? तो जैसे ही सूर्य से संबंधित है, नाभिकीय जो है संलयन है, बताओ हाइड्रोजन से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे चौथे प्रश्न का। बहुत इजी क्वेश्चन था ना। चलिएगा पांचवा प्रश्न क्या है बताएंगे। पांचवा प्रश्न है कि भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहिएगा? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। और क्या कहेंगे? शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है? तो शनि का रिंग्स मतलब शनि का ब्ले से संबंधित, मतलब रिंग्स मतलब छल्ले भी कहते हैं, है ना। तो शनि के छल्ले की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो जानते हैं, श्रेय रियल में अगर देखा जाए तो 3 व्यक्ति का नाम जाता है। दूरबीन के माध्यम से अगर जो खोज किए थे तो वो किए थे गैलीलियो किए थे, जो कि कब किए थे? 1610 में किए थे। कब किए थे? 1610 ईस्वी में। आप जान लीजिए, डेट बता देता हूं तीनों का, जरूरी है। ये सबसे पहले किए थे, दूरबीन से देखे थे, तो इनका नाम आता है। अगर गैलीलियो नहीं रहते तो उनके जगह पे कौन रहते? 1655 में एक जो है वैज्ञानिक थे, वो खोज किए थे, जिनका नाम हुंजे है। क्या नाम है? हुंजे। पूरा नाम है क्रिस्टियन हुंजे, याद रखिएगा, सुन लिए। एक और व्यक्ति है जो खोज किए थे 1895 में, ठीक है। ये जो खोज किए थे वो किए थे, उनका नाम है जेम्स किलर। ये जो है मतलब शनि का जो है छल्ले का खोज किए थे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देता ऑप्शन में गैलीलियो और हुंजे का देता, तो हम हुंजे को टिक इसलिए लगाते क्योंकि ये जो है सही मतलब बताए थे शनि का छल्ले के बारे में, मतलब ब्लैक के बारे में, रिंग्स के बारे में। क्लियर हो गया? ये जरूरी था बताना, नहीं तो 3 ढंग से आता और आप बोल देते शायद तो गलत बता दिए। तो गलत नहीं बताया, बता दिया मैंने कि कहीं ना कहीं जीके जो है जुड़ा हुआ है, कोई गलत बताया नहीं गया, किताब भी गलत नहीं देता, ये भी जान लीजिए। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय लगता है, तो कितना समय लगता है? देखिए इसमें भी ऑप्शन आपको लग रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा 28 दिन। लेकिन रियल में 28 दिन पूरा नहीं है, लेकिन अब इसमें 28 दिन इसलिए लगाएंगे क्योंकि 27 दिन तो पक्का है, ये जान लीजिए। 27 दिन और भी लगता है, 27 दिन 7 घंटे और कितने मिनट? 43 मिनट, समझ गए। तो ये जो आप देख रहे हैं तो 28 के लगभग हो गया कि नहीं? 27 से बढ़ के 7 हो गया और 7 से हो गया और 43 मिनट हो गया। तो आप जानते हैं, तो याद रखिएगा, इसलिए इसको 28 दिन टिक लगाया गया। अगर यहाँ पे 26 होता और 27 होता तो 27 टिक लगाते, 26 नहीं, और इसलिए 27 7 है तो 28 टिक लगाए, ये सही है। क्लियर हो गया? चलिएगा, ये दोनों और भी 2-3 इसमें डॉट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो और टाइम नहीं लगेगा। अभी इसमें चलिए, एक प्रकाश वर्ष जो है इससे सर्वाधिक समीप है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है इससे जो है सर्वाधिक समीप है, तो किससे समीप है? देखिए समीप पूछ रहा है और मीटर में पूछ रहा है, तो मीटर में पूछेगा ना तो आप लगा दीजिएगा 10 पे पावर 16। कितना लगा दीजिएगा? 10-16 मीटर लगा दीजिएगा। लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन होता कि 10-16 होता और 10-15 होता, ठीक है, तो हम 10-15 को टिक लगाते, क्योंकि राइट आंसर है 10 पे पावर 15,
है ना। लेकिन आपका आंसर होगा सी, क्योंकि यहाँ पे 15 ऑप्शन में नहीं है। हाँ, ये देखिए 10 पे पावर मीटर जो 12 है, मीटर के जगह पे क्या होता, चेंज हो जाता, मीटर के जगह पे रहता किलोमीटर, तो ये हो जाता सही। 9वां प्रश्न की बात करते हैं, तो धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। अब लीजिए, धूमकेतु का जो है पूंछ जो है हमेशा दूर रहती है। अब इसका बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। सौर विकिरण एवं सौर जो है पवन के कारण होता है। 9वां प्रश्न का सी। चलिए 10वां प्रश्न, ये सब फास्ट चलेंगे, ये सब तो ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन है। ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि वह खतरनाक जो है को अवशोषित कर लेता है। किसको अवशोषित कर लेता है बताइएगा, किसको अवशोषित करेगा, तो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेगा। इसमें सोचना क्या है, बी हो गया। चलिए 11वां प्रश्न, ये भी ऊपरी ऊपरी क्वेश्चन है, बताएंगे। तो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल जानते हैं, अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण है, क्या कारण है कि मतलब जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में वो निकलने नहीं देता किसी विकिरण को, बताइएगा। तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, अत्यचु घनत्व कहते हैं। और इसे अत्यचु का इंग्लिश में सुन लीजिए, थोड़ा जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे बोला जाता है वेरी हैवी, क्या बोलते हैं, डेंसिटी। ठीक है, ये जरूरी था, हिंदी एकदम था ना इसलिए जरूरी था। 11वां प्रश्न ऐसे हो गया। 12वां प्रश्न, बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो बादल कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, क्षोभमंडल में होता है। क्षोभमंडल का इंग्लिश में बताइएगा, बताइएगा क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि जरूरी होता है, पूछ देता है कभी कभी। अब ये सब मैं पढ़ा चुका हूं इसलिए बताऊंगा नहीं। चंद्रग्रहण, अब ये बताइए चंद्रग्रहण पर घटित होता है, तो चंद्रग्रहण कब घटित होता है आप बताइए। कल पढ़े थे चंद्रग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण कब लगता है, चंद्रग्रहण कब लगता है। अब बताइए चंद्रग्रहण घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। और इसे पूर्णिमासी के दिन भी कहते हैं। पूर्णिमा कहिए, पूर्णिमासी कहिए, पूर्णमासी कहिए, एक ही है। समझ गए, शब्द का खेल है। 14 प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न का आंसर बी लगा दिए। अब 14वां प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है बताइएगा 14वां प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये 17वां प्रश्न जो है, 15वां प्रश्न जो है थोड़ा ध्यान से सुनना होगा। क्या देखिएगा, सूर्य के पश्चात, सूर्य तो है, सूर्य कितना मिनट में पहुंचता है, सुन लीजिए 8 मिनट में, 8.3 मिनट, 8.5 मिनट, ऐसे आंकड़े दिए रहते हैं, आप जानते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, निकटतम तारे कि पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, मतलब सूर्य के अलावा, है ना, निकटतम तारा कौन सा है जो कि पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, कौन सा, कितना होगा आगे सेकंड में बताना, मिनट में। तो जानते हैं सूर्य के अलावा अगर देखा जाए तो और जो तारे होते हैं वो जो अगर देखा जाए प्रकाश वर्ष की दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ईयर्स लग जाते हैं, 4.2 ईयर्स प्रकाश आने में। लेकिन सूर्य के पश्चात और कौन ऐसा तारा है जो कि कम समय में पहुंच जाता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 4.3 सेकंड। याद रखिएगा 4.3 सेकंड, ये सही है, ये गलत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, निकटतम तारे, है ना, और भी नहीं पूछ रहा है, दूर नहीं पूछ रहा है कि सूर्य के अलावा और तारे जो है कितने वर्ष प्रकाश पहुंचते हैं, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा निकटतम तारे कौन है पृथ्वी पर प्रकाश जो है कितने समय पहुंचता है, तो 4.3 सेकंड में। अब सूर्य हमारा कब, 8 मिनट में, है ना, 8.3 मिनट में, है ना, ऐसे था। तो ये जरूर ध्यान रखिए, ये आंसर सही था, ये जरूरी था। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा। 16वां प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो सूर्य के समीप जो है आ जाती है, बताइएगा। 16वां प्रश्न का जवाब देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, परिहेलिन कहा जाता है, और ये सही आंसर है। ठीक है, परिहेलिन क्या होता है, जब कोई ग्रह या ग्रह कहिए या खगोलीय पिंड कहिए सूर्य के सबसे जो है करीब या नजदीक आ जाता है, उसी को कहते हैं परिहेलिन, और यही तो क्वेश्चन है। चलिएगा 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि का है, इसमें टाइम क्यों लगाना, आगे बढ़िए। चलिएगा 18वां प्रश्न है आपके सामने, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, सॉरी बढ़िया से कर देता हूँ। 18वां प्रश्न है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं, तो देखिए पार्थिव ग्रह को मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कल, आंतरिक ग्रह कितने हैं और बाहरी ग्रह कितने हैं, तो आप जानते हैं 8 ग्रह हैं, जिसमें 4 ग्रह अंदर हैं, 4 ग्रह बाहर होंगे। तो पार्थिव ग्रह मतलब आंतरिक ग्रह, तो अंदर कौन कौन सा ग्रह है, तो बुध है, और कौन है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, यही तो है। बृहस्पति थोड़ी, बृहस्पति बड़ा है, बाहर जाएगा, है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है पार्थिव ग्रह होते हैं। अब बाहरी ग्रह को किस नाम से जाना जाता है बता सकते हैं, तो जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। 19वां प्रश्न की बात करें, तो मंगल ग्रह का रंग होता है, तो जानते हैं मंगल ग्रह का रंग एक नहीं होता, सिर्फ लाल नहीं होता है, नारंगी भी होता है, लेकिन आप यहाँ पे लाल टिक लगाइए क्योंकि ऑप्शन में लाल है। चलिए 20वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर है कि समान दाब वाले स्थान को मिलने वाली जो रेखा को क्या कहते हैं, तो मिलने वाली रेखा को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, सम दाब रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सम दाब रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो सही
है ना। और इसी को समदाब को हम लोग पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे, कल का अगर वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, इसके बारे में हमेशा पढ़ाए थे। तो आइसोबार बोलते हैं इसी को समदाब को, और जो कि क्वेश्चन पूछा भी था। 21 प्रश्न है कि हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है। तो हरा प्रकाश छोड़ने वाला, लाल प्रकाश मंगल। तो हरा प्रकाश छोड़ने वाला कौन है बताइए। 21 का आंसर का जवाब देंगे तो आप अच्छे से बताइएगा क्या होगा। थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि डॉट है, क्यों बता देता हूं। आंसर अगर देखा जाए तो राइट आंसर होना चाहिए यूरेनस, लेकिन यूरेनस भी सही है, नेपच्यून भी सही है। किताब के अनुसार नेपच्यून बोलता है, नेपच्यून मतलब आप जानते हैं यूरेनस माने अरुण, नेपच्यून माने वरुण। तो देखिए यूरेनस भी सही है, ये हरा और नीला की बात करता है, और नेपच्यून जो है नीला की बात करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह, तो ये दोनों समान ही है, ठीक है। आकार वाइज देखा जाए या साइज वाइज जो भी होता है सब सेम ही है, देखा जाता है। लेकिन अगर आंसर राइट मारना होगा तो आप सबसे पहले अगर यूरेनस है, अरुण है, तो उसे टिक लगाइएगा। सेकंड ऑप्शन में नेपच्यून को रखिएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे नीला जो है बोला जाता है, कभी कभी हरा भी बताया गया है नेपच्यून को। तो दोनों में सेम ही कलर है, नीला हरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आगे अगर अरुण आ गया तो अरुण को ठीक लगेगा, अरुण नहीं रहेगा तो नेपच्यून को लगा के आगे बढ़िएगा। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आ जाएगा तो आप ऐसा नहीं कि छोड़ के चलाएं। अब 22वां प्रश्न क्या है, ओरियन। ओरियन नक्षत्र जो है, नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है। तो ओरियन नक्षत्र का नाम बताइए। तो ओरियन आगे तो आप सुन के लगा होगा, तो ओरियन को हिंदी में बोला जाता है महाव्याध, महाव्याध भी बोला जाता है। ओरियन को शिकार भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शिकार, याद रखिएगा, या शिकारी भी बोल सकते हैं। एक और नाम बोला जाता है काल पुरुष भी बोला जाता है। इसका मतलब बता रहा हूँ ओरियन का। तो ये नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है, तो पता है इसका नक्षत्र के हिसाब से नाम जो है मृग है, मृग मतलब हीरा नाम है, बस यही जानना था और कुछ नहीं। इसका 3 ढंग से नाम पूछ देगा, ठीक है, तो इसलिए बताना जरूरी था उसको। आपसे पूछेगा 23वां प्रश्न, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग होता है। तो व्यास इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज होता है, व्यास अलग अलग ढंग से देखा जाए तो देखिए आपका आंसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको तो है समय 12 है, तो एकदम राइट है कि 12 समय होगा, है ना, 12 तो समय होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, 12,756 किमी है। अगर आपको किमी के जगह पे मील दे देता, मिल, ठीक है, तो क्या आंसर देते, तो इसका देते 7,918 मिल लिख देते, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिए, दोनों इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछ देता है, किमी कभी कभी हटा देता हूं, मिल पूछ देता है। 24वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा जो है करते हैं हम लोग, है ना, पृथ्वी का अध्ययन। 25 क्वेश्चन नंबर है कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है। तो नीचे वाला जो आपका जो होता है शैल, वो द्रवित होते हैं, पानी जैसा होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। मैग्मा को ही शैल मूल भी कहते हैं, जो कि क्लियर आंसर है डी, ठीक है। 25वां प्रश्न का आंसर का डी हो गया। क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है ना बुक के हिसाब से आंसर कुछ और माना गया है। ग्लोब की बात करें तो पृथ्वी का अक्ष इसके समतल के लंब से कितना झुका होगा। मतलब बोल रहा है पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, अक्ष जो है इसके समतल से, ठीक है, समतल के लंब से कितना झुका होगा, लंब से कितना झुका होगा, है ना। मतलब आपसे पूछ रहा है कि एक लंब है, ठीक है, और झुका होगा तो कितना होगा बताइएगा। तो देखिए तो कितना झुका होगा मतलब सापेक्ष में पूछ रहा है, तो आंसर जो होगा 66.5 डिग्री होगा, ठीक है, 66.5 डिग्री मतलब 66.1/2 डिग्री, और जो कि किताब यही कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये समझिए, अगर डाउट लगे तो बताइएगा, कम्युनिटी पोस्ट में करके उसका डिटेल के साथ दे दूंगा। 27वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है ना, यह अपने तल पर कितने अंश से झुकी हुई है। लीजिए आप क्लियर करिएगा, क्वेश्चन नहीं हुआ तो लीजिए कर देता हूं मैं आगे। तो आंसर इसका जानिए, 27वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री। क्या होगा, 23.5 डिग्री। क्लियर हो गया 27वां प्रश्न का आंसर। अब चलिए आप दोनों के इसमें भी क्लियर कर देता हूं, जैसे ये बुक के अनुसार ये क्यों दिया और ये क्यों दिया, है ना, बता देता हूं। ये जो है हॉरिजॉन्टल रूप से बता रहा है, बोला क्या बोला कि पृथ्वी का अक्ष जो है, पृथ्वी जहां पे है उसका अक्ष से इसके समतल, ठीक है, समतल के लंब से कितना झुका हुआ, मतलब क्षैतिज रूप से झुका हुआ है, हॉरिजॉन्टल रूप से झुका हुआ है, तो वो हो गया 66.5 डिग्री, जो कि इसकी बुक के अनुसार ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके अनुसार डाउट ना हो इसलिए वो बताना जरूरी था। आप देखिए यहाँ पे क्लियर आप खुद हो जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, आप जान गए। यह जो है अपने कक्ष, मतलब कक्ष कहिए या अक्ष तल पर कितने अंश से झुकी है। अब कितने अंश से झुकी है मतलब ये वर्टिकल रूप से होता है, और हम बताएंगे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री हो गया। क्लियर हो गए, तो यही आंसर है दोनों। तो आपका अगर ऊपर पूछ रहा है तो वो सही पूछ रहा है, वो आपको हॉरिजॉन्टल रूप में पूछना चाह रहा था, मतलब क्षैतिज रूप से पूछना चाह रहा था, और ये नीचे वाला तो स्पष्ट कर दिया, है ना, तो ध्यान रखिएगा।
चलेगा 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? कितना कम है बताइए तो। 28वां प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा कितना कम है। तो आप जानते हैं 42 किमी कम है, लेकिन राइट आंसर कितना होना चाहिए? 43 किमी। कितना होना चाहिए? 43 किमी, यार किमी मतलब किलोमीटर। चलिए 29 आंसर बताइएगा। 29 पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लीजिए पृथ्वी के भूपर पट्टी में ऑक्सीजन के सिवा कोई ज्यादा प्रचुर मात्रा में मिलेगा क्या? बताइए तो जरा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 29वां प्रश्न का आंसर का जवाब ए जो है सही है। चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन युग्म पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है? तो पृथ्वी के आंतरिक क्रोड को बनाता है, कौन बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी निकिल एवं लोहा दोनों बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु जी का नाम सुने, अरस्तु जी को। अरस्तु जी को ही एक और नाम से जानते हैं, अरिस्टोटल बोलते हैं, या ये भी कभी कभी लिखा जाता है अरिस्टोटल, और अरस्तु जी ने ये बात कही थी पृथ्वी गोल है। क्लियर हो गया? और अरस्टी का मतलब एक का भी इस्तेमाल कर देता लिखने में। चलेगा 32वां प्रश्न बताएंगे। 32वां प्रश्न है कि कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है पता है? ऑप्शन नंबर बी जलवाष्प एवं धूलकण, या जलवाष्प धूलकण भी बोल सकते हैं। 33वां प्रश्न है, 33वां प्रश्न देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो देखिए ऐसे पृथ्वी का अध्ययन देखा जाए तो जियोलॉजी लगा देते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पूछ रहा है पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की बात हो रही है, तो उसे जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, जिसे हिंदी में प्लेट विवर्तनी कहते हैं, ये भी जान लीजिए। तो जो सी लगाएंगे 33 का वो सही लगाएंगे। चलिएगा 34वां प्रश्न है, 49वीं मतलब 49वीं पैरेलल मतलब चैनल की बात हो रही है, किन दो देशों के जो है बीच सीमा है या सीमा बनाती है? बताइएगा, बताइएगा। 34, तो आप यूएस का नाम सुने, यूएस और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच बनाता है। 35 क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी बताइए। 34 क्वेश्चन नंबर का तो दे दिया आंसर। 35 को बताइए, तो झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी, पृथ्वी की धुरी क्या है? झुकी हुई है। 36वां प्रश्न, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? तो किसी भी पिंड का भार अगर पूछे ना तो ध्रुव पर ही टिक लगा के आ जाएगा, बिना सोचे सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आप 37वां प्रश्न बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप, अगर नहीं पढ़े हैं मेरा वीडियो ऑनलाइन है वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो भी ऑनलाइन आ रहा है, जल्द आएगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी के बाद। 37 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। क्या देंगे? ऑस्ट्रेलिया। चलेगा 38 क्वेश्चन नंबर का बताएंगे, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? कौन सा है? तो एशिया। ये सब इजी है, इस पे टाइम क्यों वेस्ट करें, है ना। सबसे छोटा देखिए, क्लियर हो गया ना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया। 39 क्वेश्चन नंबर, अब बताइए अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? स्पेशली ये वीडियो मैंने बनाया है, पुराना देश, पुराना नाम, प्राचीन नाम को नए नाम में जो है वर्तमान में क्या कहा गया है, तो ये सब मैं स्पेशल वीडियो अगर नहीं देखे 3 दिन पहले डाला हूं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन आ रहा है इससे। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो हम बताएंगे गोल्ड कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कोस्ट। चलिएगा 40वां प्रश्न की बात करते हैं, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे एगो जाम्बिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो नाम थे, और दोनों जो है बहुत अच्छे से आप जानते हैं, पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े तो जाके पढ़ लीजिएगा प्लीज, 3 दिन पहले डाले हैं, उसका ज्यादा लोग नहीं देखे, इसलिए हमको पता है कि इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है रेलवे। तो जिम्बाब्वे पहले जाना जाता है, पहले क्या जाना जाता था? रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा, ठीक है, रोडेशिया के नाम से, जो कि 40वां का ए आंसर लगाए वो सही लगाए। बड़ा द्वीप का नाम सुने होंगे वोर्नियो या वोर्निया कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलिएगा, ये भी पढ़े होंगे 42 कि माजुली जो है, माजुली द्वीप है, याद रखिएगा, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम के किस जिले में स्थित है? लीजिए, तो असम के कौन से जिले में? जोरहट जिले में स्थित है, ये भी सही। 43 क्वेश्चन नंबर, यूरोप में अल्पाश, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, किसके उदाहरण है? बता सकते हैं? तो ये सब जो है बलित पर्वत के हैं। कौन है? बलित पर्वत के हैं, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं? संताप मंडल में उड़ते हैं, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन इसका इंग्लिश में बताई गए। 45वां प्रश्न है, कोटोपैक्सिया कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सिया, तो ये इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलेंगे, 46 क्वेश्चन नंबर बताइएगा, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को कहते क्या है? तो ग्लेशियर कहा जाता है। 47, तिब्बती लोग किसे चामोलुंगा और देवी माता अथवा देवी माता कहते हैं? तो उसे माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, और भी नाम है, लेकिन ये याद रखिएगा। 48, लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम बताइए? तो सेज नहर।
49 क्वेश्चन नंबर, मृत सागर कहाँ स्थित है? तो इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। 50 प्रश्न, किस महासागर में केप कोमोरिन स्थित है? तो वो हिंद महासागर में। और बस ये खत्म हो गए। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।